नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिका एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमनली सुनने में मिल जाता है। जिन भी लोगों को लेग में पेन रेडिएट करता है वो जनरली ये मान लेते हैं कि मेरे को सियाटिका हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। पैर में दर्द रेडिएट होने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार वो पायरिफॉर्मी सिंड्रोम भी हो सकता है, कई बार इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम भी हो सकता है, कई बार कोई अदर सीरियस इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पेन रेडिएट होता है, या वीनस ओकल्जन भी हो सकता है जिसकी वजह से सेम सिम्टम्स आएंगे जो एक सियाटिका जैसे पेन लगेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके रूट कोज को पहचानें कि किस कारण से वो पेन आ रहा है, फिर उसकी डायग्नोसिस करें, देन विल स्टार्ट अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसमें अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले बात करते हैं हम सियाटिका होता क्या है। सियाटिका इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज़, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है किसी भी एक बीमारी का। अब वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। बीमारी की अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली आती है तो स्पाइनल नर्व कंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है हमारा L5-S1 लेवल से इस जगह से डिस्क प्रोट्यूड होके बाहर निकलती है, वो नर्व पे प्रेशर डालती है और वो प्रेशर डालने की वजह से पूरा का पूरा पेन नीचे की साइड रेडिएट करता है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं और सियाटिका भी बोल देते हैं। बट कई बार क्या होता है, लेकिन हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होता कि वो पेन स्पाइन से ही रेडिएट होके नीचे जा रहा हो। कई बार क्या होता है कि नर्व स्पाइन से ना कंप्रेस होके मसल की वजह से कंप्रेस होती है। एक हमारी छोटी सी मसल्स होती है जो कि स्पेसिफिकली हमारी हिप रीजन में लगी होती है। सैक्रम 2 हमारा हिप बोन पे लगी होती है जिसको हम पायरिफॉर्मिस मसल्स बोलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हैं या वॉलेट पीछे पर्स में रखते हैं या सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है या हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो उन लोगों की वो मसल टाइटनिंग में चली जाती है और ओवर प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं जो कि सियाटिका जैसे लगते हैं। एक्चुअल में एक्चुअल सियाटिका नहीं होता है, तो इसमें इसी कंडीशन के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। अदर कंडीशंस की हम बात करें तो अदर कंडीशंस में आ जाता है जैसे इलियोटिबियल बैंड हो गया, उसमें हमारा IT बैंड टाइटनिंग में जाता है जिसकी वजह से लेग में पेन रेडिएटिंग टाइप का लगता है। तो ये कुछ जनरल कारण हैं जो जिसमें हमारी सियाटिक नर्व कंप्रेस होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ट्रांसफार्मर से अगर आपके घर वायर जा रही है लाइटिंग के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार के ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो। ट्रांसफार्मर मीन्स स्पाइन, कई बार रास्ते में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेशन होगा और उसकी वजह से भी सेम सिम्टम्स आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम डायग्नोसिस करें। तो डायग्नोसिस उसके कोज पे ही डिपेंड करेगा। कई बार हम मैनुअल टेस्ट करके हमें पता लगता है कि क्या डायग्नोसिस है और कई बार हम एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं जिसमें हम MRI हो गया या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट हो गया या कुछ स्पेशल टेस्ट हो गए जिससे हमें पता लग जाता है कि ये आपका सियाटिका किस कारण से आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में मेरा सबसे पहला फैक्टर्स वही आ जाता है कि अगर वो आपका स्पाइन की वजह से नहीं आ रहा है, अगर स्पाइन की वजह से आता है तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें डिज़ाइन करना होता है। अगर वो स्पाइन की वजह से नहीं है, मस्कुलर है, तो सबसे पहला कंसर्न वही होता है कि अपना वाटर का इंटेक इंक्रीज़ करना है, थोड़ा लूज क्लोथ्स और फ्लेक्सिबल क्लोथ्स पहनने हैं और आपको हिप मसल स्पेसिफिकली हिप में आपके ग्लूट्स आ जाती हैं और पायरिफॉर्मिस मसल्स आ जाती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटेन रखनी है बाय द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप किसी भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर से आप पूछ सकते हैं या योगा इंस्ट्रक्टर हो गए या अपने फिजियो से गाइडेंस ले सकते हैं क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। और उसके साथ साथ हैमस्ट्रिंग जो बैक ऑफ थाई की मसल है उसको भी आपको रिलीज रखना है। जब भी अगर आप लंबे समय के लिए बैठते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो चेयर है सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड सरफेस पे आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है। जो लोग वॉलेट रखते हैं पॉकेट में उनको वॉलेट पीछे पॉकेट में नहीं रखना है, कोशिश करें उसे आगे की पॉकेट में रख लें। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जिसकी वजह से आपकी मसल्स प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी नर्व पे और जिसकी वजह से कंप्रेशर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जनरली अगर हमारे पास पेशेंट सियाटिक नर्व कंप्रेशन को लेके आता है, वो रीजन्स चाहे कुछ भी हों, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पाइन का है तो उसमें अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलते हैं, बट अगर मस्कुलर है, कुछ भी रीजन्स हो, चाहे IT बैंड हो, चाहे पायरिफॉर्मिस हो, तो सबसे पहले हम इसमें न्यूरल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे हम नर्व को रिलीज़ करते हैं और साथ में कुछ मेडिकेशन चलाते हैं जिससे कि आपका इन्फ्लेमेशन डाउन जाए और पेन डाउन जाए।
फिर उसी के साथ में हम डीपर मसल स्टिमुलेटर देते हैं, जिसमें हम फाइन नीडल का सहारा लेते हैं, फाइन नीडल का इंसर्ट करते हैं अफेक्टेड मसल्स में, और उसमें हम एक स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं जिससे कि मसल में एक्टिव स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है और वो मसल रिलीज़ हो जाती है। इसी के साथ साथ तीसरा होता है नर्व स्टिमुलेटर। हम नर्व कोर्स पे जैसे जैसे हमारी नर्व जा रही होती है उस नर्व कोर्स पे हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करते हैं, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर इसको बोलते हैं, और उसमें हम लो फ्रिक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी नर्व रिलीज़ होती है। और साथ ही में दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ती है लास्ट में जब पेन डाउन होता है तो साथ में जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और साथ में होम मैनेजमेंट के आप पेशेंट को जिनको पेन आ रहे हैं सियाटिक नर्व वाले या रेडिकुलोपैथी वाले, उनको सीधे कम से कम लेटना है, क्योंकि आप सीधे लेटेंगे और आपकी मसल कंप्रेस कर रही है नर्व को तो आपका प्रेशर कंटिन्यूस पे डालेगी। तो आपको कोशिश करना है साइड से करवट लेके लेटे या उल्टे लेटे, जिससे कि आपका प्रेशर उस पर ना पड़े नर्व पे और वो कंप्रेशन में ना जाए। उसी के साथ दोस्तों मैं बात करूंगा सीटिंग की। तो सीटिंग में जिन लोगों को पेन आने स्टार्ट हो गए हैं तो वो सीटिंग भी कम से कम करें, बीच बीच में ब्रेक ले लें। तो ये कुछ होम मैनेजमेंट और कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और इसी के साथ अगर आपको हफ्ते भर से ज़्यादा पेन हो गया है होम मैनेजमेंट करने के बावजूद भी, तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद आप अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट को दिखाएं, वो एक बार चेक करेंगे कि एग्जैक्टली इसके क्या रीज़न है और उसी हिसाब से आपको राइट ट्रीटमेंट और राइट डायग्नोसिस गाइड करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IT बैंड की। इलियोटिबियल बैंड होता क्या है और किस तरीके से इसको प्रिवेंट करेंगे।